फिल्म की शुरुआत एक लड़की टिक्का से होती है, जो यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की छात्रा है। टिक्का एक साधारण परिवार से आती है और अपनी आर्थिक स्थिति के कारण उसे अक्सर अपने दोस्तों द्वारा तंग किया जाता है। फिर आता है डेका, टिक्का का दूसरा भाई, जो थिएटर का छात्र है और एक दिन बड़ा प्रोड्यूसर बनने का सपना देखता है। सबसे छोटा भाई है डॉटी, जो अभी प्राथमिक स्कूल में पढ़ता है। हालांकि उनका परिवार गरीब है, फिर भी ये तीनों भाई बहन हमेशा खुश रहते हैं। मुफ्त खाना पाने के लिए वे एक बार किसी अनजान व्यक्ति की शादी में चले जाते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। एक दिन अचानक उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिससे पूरा परिवार गहरे दुख में डूब जाता है। अब उन्हें बिना पिता के जीवन जीने की आदत डालनी पड़ती है। टिक्का और डेका पढ़ाई छोड़कर काम करने का विचार रखते हैं, लेकिन उनकी माँ पिता के सपने का सम्मान करते हुए उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए कहती हैं। अगले दिन एक वकील और उसका सहायक आते हैं और पिता द्वारा बनाई गई एक वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो में पिता बताते हैं कि वे इंडोनेशिया के एक बहुत अमीर परिवार से हैं और उन्होंने 21 साल तक साधारण जीवन इसलिए जिया ताकि उनके बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें। अब वे अपनी सारी संपत्ति अपने परिवार को देना चाहते हैं। शुरू में उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन बैंक जाकर वे 500 मिलियन रुपया निकालते हैं। इसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है। वे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वीआईपी रूम लेते हैं और यहां तक कि एक सड़क किनारे जूस बेचने वाले को भी साथ खाने के लिए बुला लेते हैं। फिर वे मॉल जाकर महंगी चीजें खरीदते हैं। डॉटी स्कूल में अपने नए लुक के कारण सबका ध्यान आकर्षित करता है। टिक्का का रिश्ता बायू नाम के लड़के से करीब आता है, लेकिन जब वह उसे महंगी बाइक गिफ्ट करती है तो बायू उसे वापस कर देता है, क्योंकि वह अपनी मेहनत की कद्र करता है। कुछ ही दिनों में उनका 500 मिलियन रुपया खत्म हो जाता है। फिर उन्हें पिता की दूसरी वीडियो से पता चलता है कि उन्हें 15 बिलियन रुपया और मिलेगा। इस बार वे और भी ज्यादा फिजूल खर्ची करते हैं। महंगा घर खरीदते हैं, फर्नीचर, सिक्योरिटी गार्ड और 3 कारें भी खरीद लेते हैं, जबकि उन्हें चलाना भी नहीं आता। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदल जाता है। टिक्का शराब पीने लगती है, डेका अपने थिएटर को हल्के में लेने लगता है और माँ भी पैसे बर्बाद करने लगती है। फिर एक दिन वकील आता है और बताता है कि सारा पैसा खत्म हो चुका है। अब वे फिर से गरीब हो जाते हैं। उनके दोस्त भी उनसे दूर हो जाते हैं। इस मुश्किल समय में टिक्का अपनी गलती समझती है और फिर से पढ़ाई पर ध्यान देती है। माँ गरीबों की मदद करने लगती हैं और डेका अपने थिएटर के लिए फंड जुटाता है, लेकिन हालात फिर बिगड़ जाते हैं। टिक्का एक ड्रग केस में फंस जाती है, हालांकि वह निर्दोष होती है। माँ की मदद से भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है और डेका को गलत लोगों से पैसा मिलता है। आखिरकार एक आदमी आता है जो खुद को उनके पिता का छोटा भाई बताता है और सारी संपत्ति ले लेता है। परिवार फिर से साधारण जीवन में लौट आता है और समझ जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अंत में एक और वीडियो में खुलासा होता है कि वह आदमी असली चाचा नहीं बल्कि पिता का दोस्त था और ये सब एक सबक सिखाने के लिए किया गया था। असल में पिता की संपत्ति अभी भी बची होती है। फिल्म का संदेश ये है कि असली खुशी पैसे से नहीं बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए समय से मिलती है। तो आज से अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं ताकि जीवन में कोई पछतावा न रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।